पूरा देश आज शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस को मना रहा है। लेकिन अगर हम पंजाब के खटकड़ कलां की बात करें, जो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, वहां पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो रखा गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो यहां पर पहुंचे और तीनों क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भगवंत मान ने याद किया। उसके साथ साथ यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाए कि जो शहीद आजम वेलफेयर सोसाइटी है वो किस तरह से आम लोगों की मदद कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो लंगर है वो लगाया गया। उसके साथ साथ जो शहीद आजम भगत सिंह के आदर्श है, उन आदर्शों को, उन किताबों को भी स्कूल के बच्चों को, आम लोगों को बांटा जा रहा है। इस सोसाइटी के जो प्रधान हैं वो इस वक्त हमारे, तो उनसे बात कर लेते हैं। गुरजीत जी, शहीद आजम भगत सिंह को आज सारा देश मना रहा है, लेकिन अगर उनके आदर्शों की हम बात करें, आदर्शों को तो लगता नहीं है कि उस तरह से फॉलो किया जाता है। याद तो सब करते हैं, किस तरह से आप याद करें, कैसे उनके आदर्शों को जिंदा रख रहे हैं? देखिए, हमारी जो जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं इसी गांव से हूं और हम उनके नाम पे वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं, शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी। तो हम क्योंकि उस शख्सियत का जो हमारे देश पे हम पे कर्ज है, तो वो हम थोड़ा बहुत चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए तो 7 जन्म भी कम है कि हम उनकी सोच तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से जो हो सकता है वो उनके साथियों की लिखते हैं। जो बुक्स है, ये शिव वर्मा की बुक है, जो उनके साथी रहे हैं क्रांतिकारी संघर्ष में। उनकी नज़र में भगत सिंह जी कैसे थे और लोगों की नज़र में भगत सिंह की शख्सियत क्या थी, क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे मीडिया ने जो शहीद आजम भगत सिंह की जगह किरदार है, जो उनका अक्स है, वो एक सिमेट दिया है थोड़े से चीज़ों में। जैसे कि वो पिस्टल उनके हाथ में, वही आप कहीं भी चले जाइए, किसी कार पे, बस पे, उनकी पिक्चर वही लगी होगी। तो क्या है, सिर्फ पिस्टल तक उनको सीमित कर दिया था कि उन्होंने सैंडर्स का कत्ल किया था, यहाँ तक की सीमित है। उनको फांसी लगी थी, यहाँ तक की सीमित है। लेकिन भगत सिंह जी ने खुद लिखा है सैंडर्स के कत्ल के बाद कि इंसानी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, उनको हम पवित्र मानते हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो उनका उद्देश्य क्या था? ना बराबरी उनका उद्देश्य था, समाज में चेतनता पैदा करना उनका उद्देश्य था, लोगों को जागरूक करना उनका उद्देश्य था। लेकिन हम, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत दूर जा चुकी है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम असली शहीद भगत सिंह जी को, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग असली भगत सिंह जी को जाने, ना कि सिर्फ एक कि उन्होंने सैंडर्स का कत्ल किया था। बहुत ही अहम बात आपने की है कि लोग है सिर्फ उनको आधा याद कर रहे हैं, जो उनके एक्चुअल में विचार है, उन विचारों को याद नहीं किया जा रहा है। उनके आदर्श, उनके विचार कैसे नौजवान पीढ़ी तक जाए, उसको लेकर क्या आपकी वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से आगे काम कर रही है? और आज आप मुख्यमंत्री से भी मिले, उनसे क्या बात की है आपने? पहली बात तो हम नौजवानों को जागरूक करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ सेमिनार्स करा रहे हैं लोगों को, उनको, बच्चों को ट्यूशन सेंटर में एकत्रित करके उनको बताने की कोशिश करते हैं। गांव में हम कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, ताकि लोग हमसे पूछे, हमसे जाने कि फिर हम उनके विचारों को, एक ही माध्यम है मीडिया, तो हम कोशिश करते हैं कि पैम्फलेट्स के जरिए, बुक्स के जरिए उन विचारों को आम लोगों तक, नौजवानी तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग सिर्फ नेताओं के आगे पीछे घूमे ना हैं, ताकि लोग सिर्फ इस बात पे ही कंसंट्रेट ना करें कि शहीद भगत सिंह के हाथ में पिस्टल था, उन्होंने सैंडर्स का कत्ल किया था। हम उनके विचारों को भी लोगों तक पहुंचाएं। इनके लिए हम हर ओकेजन पे, जैसे उनका जन्म दिवस होता है, जैसे उनका शहीदी दिवस होता है, जहाँ आमतौर पर हम जो भी इवेंट करते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनके बारे में लिखी हुई किताबें हम आम लोगों तक पहुंचाएं। तो लोगों में भी बहुत उत्साह होता है, ये बात नहीं है। भगत सिंह से बहुत प्यार करते हैं। और आज आपने भी देखा है, थोड़े दिन पहले हमारे सीएम साहब यहाँ पे अपना जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वो उन्होंने यहीं पे की। बहुत बड़े सम्मान की बात है, वो बहुत मानते हैं। तो हमने अभी आज उनको मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम में भी हमने नौजवानी को केंद्रित किया है। एक तो नौजवानी के लिए जो है वो उनके कैरियर ओरिएंटेड यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाम पे चलाया जाए, ताकि बच्चों को, नौजवानों को अपने कैरियर को चुनने में आसानी हो, वो स्किल डेवलप कर सकें अपनी, चाहे अलग अलग जो क्षेत्र हैं सरकारी जॉब्स के, चाहे फौज है, चाहे पुलिस है। की चीजों के बारे में आपने उन्हें अवगत कराया। कुछ और लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप किस तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह के आदर्शों को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे याद कर रहे हैं?
सर यही है कि इनके आदर्शों को जिंदा रखने के लिए हमें उनकी सोच को जुड़ा हुआ बढ़ावा देना पड़ेगा। जो उनके मेन मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे जो आम जनता है जो है वो उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। वो अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनका ध्यान जो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जिस कुछ लोगों को तो सिर्फ यही होता है कि हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ मेला लगा, जैसे है या सीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन मेन आने का मुद्दा क्या है इस चीज़ पर केंद्रित नहीं करते हैं लोग। यानी उनके आदर्शों को जिंदा रखना प्राथमिकता है। युवा पीढ़ी है, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए। आप क्या प्रेरणा लेते हैं उनसे? ये हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हम इस गांव से हैं, तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जैसे उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम भी कुछ देश के लिए अपना कुछ जज्बा रखें, जैसे हम उनके लिए अच्छा काम कर सकें हम अपने देश के लिए। हमारे गांव में भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और कुछ बातें हैं जो हमारे गाँव में है जो मिसिंग है। पंजाब की हम बात करें, आपके गांव को छोड़ दे, बाकी पंजाब की बात करें, जो युवा पीढ़ी है नशे के दलदल में फंसी हुई है, तमाम जो युवा है वो स्टेट छोड़कर, देश छोड़कर दूसरे देश जा रहा है। वो सर इसीलिए जो हमारे पहले जो पार्टीज आई थी जैसे कांग्रेस थी और अकाली दल थी, अब आप आम आदमी आई है। अब देखते हैं अब ये कैसे करते हैं युवा को अगर हम आगे काम देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। जैसे वो आजकल जो युवा है बेरोजगार ज्यादा है, इसीलिए 100 लोग उनसे भी बात करते हैं। आगे आइए, अगर हम शहीद आजम भगत सिंह की सोच को बात करें, कैसे उस सोच को आगे ले जाए, और पंजाब में नशा है, जो युवा है बेरोजगार है, बाहर जा रहा है, कैसे जिंदा रखा जाए? हमें पहले तो बहुत खुशी है कि भगवंत मान ने इधर कदम उठाया। पहले जो सरकारें थी वो नहीं इधर आती थी। अभी हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम ये बुक फ्री में दे रहे हैं, इस पे लोग पढ़ेंगे, नौजवान पीढ़ी पढ़ेंगे, उनको विचारों को समझ पाएंगे क्या थे भगत सिंह, कैसी सोच थी, कैसा पंजाब और हिंदुस्तान चाहते थे वो। हम नई सरकार आई है, हमें उम्मीद है भी वो वैसा जैसे भगत सिंह ने सोचा था हमारा देश सारे जो भी लोग हैं इक्वल रहेंगे, सभी को राजनीतिक सभ्याचारक सभी तरह से इक्वल हो, कोई बेरोजगारी न हो, सभी नौजवानों को पढ़े बढ़िया लिखे, हर को नौकरी मिले, किसी में कोई भेदभाव ना हो, ऐसा उनकी सोच थी। केवल पिस्तौल उठाना उनका कोई मकसद नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक बार उठाया था, लेकिन जितनी उन्होंने बुक्स पढ़ी अपनी लाइफ में और किसी ने नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। जेल में भी बैठे उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी। उनका जो सोच था, जो दिमाग था, कितनी सोच उच्च लेवल की थी। हमें भी उस पे चलना चाहिए, उनकी पीढ़ी जो उन्होंने सोचा था। तमाम जो नौजवान हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी जो सोच है उसके ऊपर है, वो सबको चलना चाहिए। और खास तौर पर आपको बता दें कि लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कसम खाई थी कि उसका जो बदला है वो लिया जाएगा। और फिर उसी बदले को लेकर है तमाम जो तीनों क्रांतिकारी है उन्हें जो फांसी है वो दी गई थी। जो फांसी है वो 24 मार्च को देनी थी, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दे दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, खटखट कला, आज तक।